अस्सलामुअलैकुम जी। आप में से अक्सर ने जो है वो बोटॉक्स जो है ना वो ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा जी, और कुछ मेरी जो है वो बहनों ने करवाया भी होगा, जो इंतहाई महंगा है और पेनफुल ट्रीटमेंट है, जिसमें अपनी स्किन के अंदर जो है वो सुइयां चुभोई जाती हैं और इंतहाई महंगा ट्रीटमेंट है। पार्लर जाओ, वहाँ पे टाइम दो, और ये देखें जी, क्लींजिंग के ऐसे ऐसे कोई अजीब किस्म के मेथड्स आ चुके हुए हैं कि आपकी स्किन जो है ना वो बेड़ा गर्क होने वाला है, डैमेज होने वाली है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कोई ऐसी रेमेडी जो है वो शेयर करूं जो बोटॉक्स से जो है वो 100% जो है वो अच्छी जो है वो रेमेडी हो, जो कॉलेजन 100% कॉलेजन प्रोड्यूस करने वाली आपके साथ जो है वो एक क्रीम शेयर करने लगी हूँ, जिसमें हम जो है वो मेन इंग्रेडिएंट जो होंगे वो हमारे होंगे अलसी और फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं, और जो है वो कॉफ़ी होगा। और इसकी टेक्सचर जो है वो इस क्रीम का वो इतना कोई अच्छा है कि आपको स्किन पे लगाने से आपको स्किन पे जितनी भी डेड सेल्स हैं, झुर्रियाँ हैं जो वक़्त से पहले आ चुकी हुई हैं, आँखों के गिर्द जो है वो डार्क स्पॉट्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, माउथ के इर्द-गिर्द जो है वो फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल अरूजियम्स फूड सीक्रेट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। इसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको पता है कि फाइन लाइन्स को रिड्यूस करती है और रिंकल्स को जो है वो ख़त्म कर देती है। इसके लिए हमें एक प्यारा सा बाउल ले लेना है, उसमें 2 जो है वो खाने के चम्मच हम इसमें जो है वो कॉफ़ी ऐड करेंगे। इसके बाद जो है हमें 4 जो है वो खाने के चम्मच जो है दूध चाहिए। जो आपको पता है कि दूध जो है वो स्किन के लिए कितना ही अच्छा होता है, चाहे आप उसको स्किन पे लगाएँ या पिए, इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। अब हमने क्या किया है कि 2 जो है वो खाने के चम्मच जो है वो हमने इसमें जो है वो कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी ऐड करने के बाद इसमें 4 खाने के चम्मच जो है वो रॉ मिल्क ऐड किया है। अगर आप इसमें चाहें तो और ज़्यादा मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैंने 4 जो है वो खाने के चम्मच जो है वो पानी ऐड किया है। पानी के बजाय आप जो है इसमें मज़ीद जो है वो दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही मज़े का है, जिसको हम कॉर्न स्टार्च कहते हैं। कॉर्न स्टार्च स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी स्किन के जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो ख़त्म कर देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट सॉफ्ट करता है। और अक्सर जो है वो रेमेडीज़ में जो है ज़्यादातर जो हम क्रीम्स वगैरह बनाते हैं, जैसा पहले मैंने अदरक की जो है वो एक आपके साथ एक रेमेडी शेयर की थी, तो उसमें जो होता है वो कॉर्न स्टार्च यूज़ होता है, क्योंकि स्किन को सॉफ्ट करता है और डेड सेल्स को रिमूव करता है। जो मेन बोटॉक्स जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको जो है वो जो डैमेज हो चुके होते हैं उनको नरिश करते हैं इंजेक्शंस लगा के। तो ये वाला काम जो है हमारा कॉर्न स्टार्च करता है, और जो है वो कॉफ़ी करती है, मिल्क करता है। अब इसमें जो है 2 खाने के चम्मच जो है वो मैंने कॉर्न स्टार्च ऐड कर दिए है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि किसी भी किस्म का जो है ना वो किसी भी किस्म की गुठली ना बने, क्योंकि हमें जो है इससे क्रीम बनानी है और जो है बहुत ही मज़े की रेमेडी होने वाली है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 7 दिन आप मुसलसल इसको जो है एज़ अ क्रीम के तौर पे यूज़ करेंगे, ये एज़ अ मास्क के तौर पे यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है। अभी जो दिन में है ईद के जो 7 दिन बाकी रह गए हैं, अभी भी जो है वो दिन बाकी रह गए हैं ईद के, तो आप ज़रूर इस रेमेडी को आप जो है वो इसको जो है वो कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। अब हमने क्या किया कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो है, अगर आप जो है मेरी वीडियो को देखते-देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल का आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर जो है हम सारा जो है मिक्सचर, जिसमें हम जो है वो बार-बार मैं बता रही हूँ, जो इसमें हम दूध ऐड किया है, थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, कॉफ़ी ऐड किया है और कॉर्न स्टार्च ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद एक अच्छे से जो है वो पैन में निकाल देना है। पैन में निकालने के बाद आप बिल्कुल जो है वो हल्की आँच पे जो है वो इसको चूल्हे पे जो है वो रख के इसको पका लीजिएगा, क्योंकि कॉर्न स्टार्च इसमें डाला हुआ है। तो जो है इसकी थिकनेस जो है ना वो क्रीम जैसी हो जाएगी, क्योंकि हमें क्रीम ही चाहिए। एक मास्क के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, जिसकी वज़ह से इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आ जाए। अब यहाँ पे देखें जी, सिर्फ़ 2 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पे जो ना ये पकना शुरू हो गया है क्रीम। अब इसको अच्छी तरीके से इसको साथ-साथ जो है वो मिक्स करते जाना है। ये मैं आपको पास लेके जाके क्लिप दिखा रही हूँ कि कितनी ही मज़े की ये जो है ना वो क्रीम की कंसिस्टेंसी जो है वो आ गई है। अब इसको मुसलसल जो है 2 से 3 मिनट जो है हम इसको पका लेंगे, ताकि तमाम इंग्रीडिएंट जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। अब यहाँ पे देखें जी, एक क्रीम की जो है वो कंसिस्टेंसी आ गई है। हमें इसी ही कंसिस्टेंसी से जो ना ये वाला मटीरियल चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा अच्छे वाली खुशबू आ रही है। आपको पता है कि कॉफ़ी की जो है वो खुशबू कितनी अच्छी होती है, स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है।
और यहाँ पे देखें जी, इसको अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, आँच को आपने बंद कर देना है और यहाँ पे देखें जी, हमारी डिज़ायर जो है वो क्रीम जो है वो हमारी तैयार हो गई है। लेकिन ठहरे-ठहरे, अभी एक और इंग्रीडिएंट है जो इसमें जो है वो ऐड करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम एक बाउल में जो है वो निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसको मिक्सचर को जो है वो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही अच्छी है। आप इसको ऐसे भी, यहाँ पे जो है वो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मज़ीद इसको इफ़ेक्टिव करने के लिए हम इसमें मज़ीद एक और जो है वो इंग्रेडिएंट ऐड ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा थोड़ी-सी थिक है, तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ी-सी क्रीमी करने के लिए हम इसमें एक और जो है वो मटीरियल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, कितना ही प्यारा है, और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और इसको खाना नहीं है, लगाना है स्किन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो अलसी के बीज हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर जो है ये होते हैं, ये वाली स्किन के लिए और बालों के लिए नो डाउट्स एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की जो है वो नेमत है। छोटे-छोटे बीज जो हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए और आपकी स्किन के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो है 2 जो है वो टेबलस्पून हमें इसमें जो है वो पैन वही हमने धो के उसको यूज़ कर लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो अलसी के बीज ऐड करेंगे। अलसी के बीज ऐड करने के बाद जो है इसमें 1 कप पानी ऐड करने के बाद हमें इसका सिर्फ़ जो है वो जेल चाहिए। आपको पता है कि आप नॉर्मल तरीके से इसको जो है वो घर में जेल बना सकते हैं। एक्स्ट्रा जो बचे आप इसको आराम से बालों पे लगाएँ और एक आपका हेयर मास्क भी तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इसको जो है हमने पैन को जो है वो हमने चूल्हे पे रख दिया है, और यहाँ पे इसको जो है हम बॉयल होने तक जो है, जब तक इसका जेल नहीं बन जाता तब तक हम इसको पकाएँगे। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट बिल्कुल नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। 6-6 दिन बाद जो है वो कहीं जाके जो है वो 500 व्यूज़ आते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो है अभी हमने इसमें जो है वो अलसी का जेल ऐड नहीं किया। इसको ऐसे ही, अगर हम क्रीम को ऐसे स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन में इतनी ज़्यादा जो है वो शाइनेस और शाइनी स्किन हो जाती है कि आप जो है इसको इमेजिन नहीं कर सकते ये कितनी अच्छी जो है वो क्रीम है, मास्क है और कॉफ़ी। आपको पता है कि क्या-क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको चूल्हे पे हमें इसको रख दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ी देर, इसको 5 से 10 मिनट सिर्फ आपके लगने हैं, और ये जेल जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इस जेल को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। रखने के बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड जो है वो जेल हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, जेल की शक्ल में आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्यारा सा बाउल लेंगे, उसमें जो है वो हम मलमल का कपड़ा रख के इसको अच्छे तरीके से स्टेन करके इसका जेल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, हम इसका जेल निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी, मैं बात करते-करते मैं भूल जाती हूँ। आपने मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है, सपोर्टिव है कि न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए मैंने ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तो मैं आपको वो रीज़न ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किस मकसद के लिए जो है वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो अलसी का जो है वो जेल निकाल लिया है, फ्लैक्ससीड जेल जो है इसको निकाल लिया है। अब आपकी जितनी जो है रिक्वायरमेंट हो आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, और जितना मैंने जेल बनाया था वो सारा इस क्रीम में जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्रीम जो है वो क्रीमी सूरत में नहीं आ रही थी, यानी कि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा था। तो अब मैंने क्या किया है कि इसको जो है विक्स की मदद से इसको विक्स किया है, लेकिन जो है नहीं हो रहा था। अब मैंने क्या किया है कि एक ब्लेंडर लिया इसमें, यानी कि मेरे पास हैंड बीटर था, हैंड बीटर के साथ मैंने उसी बाउल में जो है वो मैंने इसको जो है वो बीट करना शुरू कर दिया, ताकि ये क्रीमी टेक्सचर जो है ना वो हो जाए, और बहुत ही मुलायम टेक्सचर जो है वो बन के रेडी होने वाला है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं सिर्फ 7 डेज़ के लिए, वो भी फ्रिज में, क्योंकि मौसम जो है वो हमारा चेंज हो चुका हुआ है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने जो है वो अभी जो है आज माशाल्लाह 23वां रोज़ा है, अभी 7 दिन जो है वो ईद के बाकी हैं। आपने ज़रूर जो है इस रेमेडी को आपने जो है वो ट्राई करना है 7 दिन मुसलसल, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर अपनी जो है वो राय से जो है ना मुझे आपने बताना है। अब इसको क्या करना है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने रात को जो है वो क्या करना है कि मुँह आपने धो, क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन काम करने के बाद जो है ना एक रात ही होती है जो ख़वातीन के लिए बच जाती है, जिसमें वो रिलैक्स फ़ील करती हैं। मुँह धो के आराम से इसको लगा के जो ना तकरीबन आधे से आधा घंटा इसको लगा के आपने फेस पे लगे रहने देना है। अब जब ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो आपने जो है वो नीम गर्म पानी से जो है वो आपने फेस को वॉश कर लेना है, और इसको लगा नहीं रहने देना। आपने आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना है, और फिर मुझे अपने अपना रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स भी करती हूँ। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही मज़े की रेमेडी के साथ। टिल देन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आपका रमज़ान कैसे गुज़रा है वो भी मुझे बताइएगा, और आप किस सिटी में से जो ना वो मुझे देख रहे हैं मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।